20 रुपये लगेंगे। तो अरे यार ये रिकॉर्डिंग मुझे महाराजा की जो शक्तिशाली सैनिक होती है, यहाँ काफ़ी मूवीज बन चुकी, जैसे इनके अकॉर्डिंग बना हुआ जवारबाजी करते हैं इस बार। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे आमिर फोर्ट के लिए और कुछ अराउंड 12 किलोमीटर से अपना यहाँ से, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मैंने लोकेशन वगैरह डाल दी है इसमें। भाई यहाँ पे ना ये लोकल मार्केट देख सकते हो, कोई चप्पल की दुकान है, सारी अलग अलग दुकान दिख रही है आपको, बहुत सारी शॉप है लाइन पे। भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़, रास्ता जाम पड़ा है यार। साइड में यहाँ पे मार्केट है और क्या ही करे बताऊँ। ऊपर से भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे हवा महल देख सकते हो। तो लोग बाद में विज़िट करने वाले हैं हवा महल, अभी तो बस अपन ऐसे आए हैं। ये आमिर फोर्ट कहाँ आगे है और पार्किंग वही है। जैन थोड़ा दर्शन करो। नहीं है, नहीं है। खुले अपने पास पड़े हैं बहुत सारे, 50-50 की कहाँ जुटता था। आगे की हाँ आगे ना नहीं, 10 20 30 50 दिए आपने और ये 20 दिए। 60 70 80 80 हुए ना, 90 दूंगे ना आप। 30 हाँ 30 40 दो तेरा दो मेरा। हाँ 50 हाँ 60 हाँ 70 हाँ 10 होती है। हाँ हाँ। आगे डालिए ना, कहाँ आगे डालिए। सो गाइस मैं पहुंच चुका आमिर फोर्ट। यहाँ पे मैंने पार्क कर दी अपनी गाड़ी को पीछे साइड में, वहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पे, और ये है यहाँ की कार पार्किंग, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रंट गेट की तरफ, तो देखते हैं कहाँ है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया यार। वहाँ पे जो हवा महल आता है रास्ते में, वहाँ पे मार्केट पड़ता है अपना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्या बताऊँ मैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ठीक ही है। सो गाइस, सो बेसिकली मुझे लगा कि मैं फ्रंट गेट से जा रहा हूँ, बट मैं बैक गेट से आ रहा हूँ। तो ये बैक गेट है यहाँ का। गुड जॉब चलो बच्चे
सो गाइज फाइनली मैं आमिर फोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। तो ये है अपना बैक गेट। तो यहाँ से मैंने एंटर किया, ठीक है। और ये वाला जो अपना वो फ्रंट गेट है। तो मुझे ये नहीं पता था, और मैं जैसे अंदर आया तो मैंने देखा यार कुछ लोग यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे। मैं बोला भाई मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर मुझे पता चला कि जो मेन रास्ता है अपना यहाँ पे अब ऊपर जाने का, तो अभी मैं वहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स वगैरह दिख रहे हैं मुझे। तो पहले अपन यहाँ जाते हैं, देन अपन वहाँ जाएंगे। तो भाई यहाँ पे एक सीन है कि यूजुअली अगर आप टिकट लेंगे तो आपको कुछ 100 रुपये की पड़ेगी टिकट पर पर्सन, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ 20 रुपये लगेंगे। तो स्टूडेंट हो तो उसका प्रूफ के लिए आई कार्ड, अगर आई कार्ड नहीं है तो उसका फ़ोटो भी चलेगा। तो मेरे पास तो आई कार्ड थी नहीं भाई, मतलब फिजिकल आई कार्ड नहीं थी, मैं दोस्त के पास पड़ी हुई थी। तो मैंने फ़ोन लगा के फ़ोटो मांग ली, तो सिर्फ मुझे 20 रुपये लगेगा, ठीक है। तो 20 रुपये में ये अपना टिकट हो चुका है। और मैं सोच रहा हूँ कि गाइड लूँ कि नहीं। गाइड ने बोला है कि 300 रुपये लग जाएगा अभी आपको कम करके, उससे कम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो सीन ये देखता हूँ मैं लूँ आगे समझते हैं। ये टिकट काउंटर देख, ये बलीस तला क्या है? ये बलीस तला आज से 400 साल पहले यहाँ हर रोज एक मनुष्य की बलि होती थी। एवरीडे ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था। हाँ। इसके सामने 400 साल पुराना मंदिर है, शीला माता मंदिर। हाँ। इस मंदिर को राजा मानसिंह ने 16वीं सेंचुरी में बनवाया था। तो आज भी इस मंदिर में बलि होती है, लेकिन गुप्त रूप में होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। एक तो बकरे की बलि होती है, 2.5 प्याला वाइन का चढ़ाया जाता है। एवरीडे होता है। अच्छा, अब पहले अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। अरे यार ये रिकॉर्डिंग मुझे पसंद हो गया। हाँ मैं क्या रिकॉर्डिंग होता रिकॉर्डिंग में मेरी दिक्कत होती है सर। हाँ। देखो जी, हाँ। ये मंदिर के दरवाजे के ऊपर आपको गणेश जी की मूर्ति दिख रही है। ये अपने इंडिया की सबसे बड़ी 1 पीस कोरल स्टोन की मूर्ति है, मूंगा पत्थर है। अच्छा। इसकी कीमत करोड़ों रुपए, इसलिए मंदिर की फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। चांदी के दरवाजे हैं, पूरा मंदिर मार्बल का बना हुआ है। ये अपने राजस्थान का फेमस मार्बल है मकराने का, जिससे ताजमहल बनाया गया था, उससे मंदिर बना हुआ है। मंदिर 12 बजे बंद होता है, 4 बजे खुलेगा। 4 बजे बाद दर्शन कर सकते हो। ओके। देखो ये सामने जो ग्राउंड है ये, इसे बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक एक पर्शियन भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है परेड ग्राउंड। यहाँ राजा के जो शक्तिशाली सैनिक होते मॉर्निंग टाइम में यहाँ खड़े होते और परेड किया करते। सामने 2 वाच टावर हैं। यहाँ पहले 2 सिंहासन थे, एक गोल्ड का एक सिल्वर का। गोल्ड के सिंहासन पे यहाँ राजा बैठते, और जो चांदी का सिंहासन होता था, जो रानियों में सबसे बड़ी रानी होती, उसे पटरानी कहते। राजा रानी यहाँ बैठते और जो सैनिक होते उनको सलामी दिया करते थे। नीचे की तरफ देखिए, ग्राउंड साइड में जितने भी ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी वी शेप में चारों तरफ रूम बने हुए हैं, उस जमाने में राजा मानसिंह के पास सऊदी अरबी घोड़े होते, जो इंसानों की तरह समझदार होते। लड़ाई के समय उन घोड़ों को काम में लिया जाता और रेस्ट के समय यहाँ रखा जाता। तो ये सब जगह घोड़े बांधने का अस्तबल है। और इससे ऊपर आपको छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही है। यहाँ राजा के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो नाइट के समय में यहाँ रहते और मसाल लेके चारों तरफ इस पैलेस की निगरानी रखते। ऐसे इस महल के 2 ही मुख्य द्वार हैं। इसको बोलते हैं सूरज पोल गेट और इसको बोलते हैं चांद पोल गेट। सूर्य इधर से निकलता है इसलिए इसका नाम सूरज पोल है, चंद्र उदय इधर होता है इसलिए इसका नाम चांद पोल है। तो जब भी राजा युद्ध में लड़ाई में जाते थे तो सूरज पोल गेट से जाते थे, क्योंकि सूर्य शौर्य का प्रतीक होता है। और जब राजा युद्ध जीत के महल में आते तो चांदपोल दरवाजे से आते थे। दरवाजे के ऊपर नगाड़े रखे हुए हैं, उसे बोलते हैं नौबत खाना। 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। जब राजा महल में आते तो राजा के वेलकम के लिए बजाए जाते। आज भी सुबह 8 से 10 बजे के बीच में आप एलिफेंट पर बैठ के आओगे तो राजाओं की तरह आपका वेलकम होगा। एलिफेंट राइडिंग डाउन साइड से स्टार्ट होती है, कोने में प्लेटफॉर्म बना वहाँ पर आपको उतारा जाएगा। थैंक यू।
हाँ दीवाने आम, क्या है ये? दीवाने आम। दीवाने आम। हाँ, लोकल पब्लिक ऑडियंस के लिए बनाया गया था। यहाँ राजा का दरबार लगता था। ये पूरा मुगल और हिंदू शैली में बना हुआ है। ये एलिफेंट दिख रहा है आपको? हाँ। ये मुगल आर्ट है। नीचे फूल पत्तियाँ दिख रही है, ये हिंदू आर्ट है। बाजो देखो, यहाँ क्या होता था, अंदर अलाउ नहीं है अभी। यहाँ कारपेट बिछा होता, ये झुमका लगा हुआ है, शूटिंग वालों का है। अच्छा। ये राजाओं के ज़माने में कपड़े का पंखा होता, यहाँ रानियाँ दासियाँ पक्के कहलाती। यहाँ राजा, वहाँ राजा का सिंहासन होता, ऊपर राजा बैठते, नीचे डाउन साइड में राजा के मंत्रिमंडल बैठता है। जो मंत्री लोग होते थे वो नीचे बैठते, राजा सिंहासन पर बैठते। डाउन साइड में लोकल पब्लिक बैठती। यहाँ बैठ के राजा आम लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सुनते थे, इसलिए इस जगह का नाम है दीवाने आम। और इसके सामने 3 रूम दिख रहे हैं, ये बिलियर्ड्स रूम है। ये बाद में तोड़ के बनाएंगे। उस ज़माने में जो ब्रिटेन का राजकुमार था अल्बर्ट एडवर्ड, जो 1876 में अपने जयपुर आए, उसके लिए महाराजा राम सिंह ने इस दीवाने आम को तोड़ के उनके लिए 3 बिलियर्ड्स रूम बना दिए। और उस ज़माने में जो ब्रिटेन का राजकुमार था उनको पिंक कलर बहुत पसंद था, इसलिए राजा राम सिंह ने अपने राम सिंह सेकंड ने पूरे जयपुर को पिंक कलर से पेंट करवा दिया, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और ये देखो, ये सामने जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे को बोलते हैं गणेश पोल दरवाज़ा। दरवाजे के ऊपर चित्रकारी पेंटिंग दिख रही है, 400 साल पुरानी, इसे प्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। जो चूने का गीला प्लास्टर होता है उसके ऊपर ये पेंट किया जाता है। और इसके ऊपर आपको 3 झरोखे दिख रहे हैं, वो सुहाग मंदिर है। जब राजा युद्ध में, लड़ाई में चले जाते तो वहाँ पर रानियाँ बैठ के अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए भगवान से लंबी उम्र की प्रार्थना करती। और जब राजा युद्ध जीत के महल में जाते तो बीच में जो मार्बल की खिड़की बनी ना ऊपर, यहाँ से रानियाँ फूल बरसाती, राजा का वेलकम करती। जो भी दीवाने आम में मीटिंग होती तो उन झरोकों से रानियाँ दीवाने आम की मीटिंग को देखा करती। अच्छा। रिकॉर्डिंग में मेरी दिक्कत हो जाएगी यार, मेरे प्रॉब्लम होती है यार, तो समझ तो नहीं यार। मुझे पता है आप यूट्यूब पे डाल दोगे फिर मेरी हो जाएगा गड़बड़ यार, मेरी कंप्लेंट हो सकती है यार इस बात। टर्किश बात। केसर बाग है। केसर बाग। राजा मान सिंह के ज़माने में जम्मू कश्मीर से केसर लाके यहाँ पे लगाई गई थी। लेकिन अपने राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है तो केसर तो उस ज़माने में ही नष्ट हो गई थी। तो जोधाबाई का नाम सुना, उस ज़माने में यहाँ जोधाबाई कबूतरों को दाना डाला करती थी। यहाँ काफ़ी मूवीज़ बन चुकी, जैसे हीरो रांझा, बेटा, खूबसूरत, जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, ये सब यहाँ शूट हुआ। और वो पास में जो बेंचें लगी हुई हैं, शाम को 6:30 बजे लाइटिंग साउंड शो होता है। आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। सामने जो झील है इसे माउंटा झील बोलते हैं। राजाओं के ज़माने में यहाँ पहले वट्रक्स होते थे, उनको काट के एक झील बनाई गई। और इस झील के माध्यम से यहाँ से हाथियों के जरिए, रहट के जरिए पानी को ऊपर पहुँचाया जाता है। और ये जितने भी छोटे छोटे कोठियार बने हैं ना, यहाँ राजा के हाथी रहते थे। ये दीवार के पास में जो लाइटें लगी हुई है, इसमें राजा मान सिंह का हाथी रहता था, उसका नाम था मर्दाना। और इससे आगे वाला जो कोठियार बना हुआ है, जब अकबर अपने ससुराल आते तो उनके हाथी को रखा जाता था, जिसका नाम था हवाई। ये 2 गार्डन है। नीचे वाले गार्डन का नाम है राम और ऊपर वाले का नाम है दिलाराम। राम और दिलाराम दोनों सगे भाई थे। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस महल की डिज़ाइन तैयार करवाई, इसलिए राजा ने उन दोनों की याद में 2 गार्डन बने हुए। वो नीचे रेड कलर की छतरी दिख रही है, वहाँ से आपको एलिफेंट पर बिठाया जाएगा। इस रास्ते से लाके ऊपर छोड़ना, उसके 1100 रुपये डेली होता है। हाँ रोज होता है तो। हाँ। लेकिन 10 बजे से पहले आओगे तो वेलकम होगा, 10 बजे बाद में आओगे तो वेलकम नहीं होगा। 9 बजे नहीं बजाई जाएगी। ओके। ये रानी का जप्पू जी एक बार सरपंच साहब। यस सर।
ये जो पानी के टैंक पानी से ठंडा पानी आता है वहाँ से स्टीम बाथ, गर्म पानी में बाथ बन जाएगा। ये रानी के बाल सुखाने के लिए होता था, ये रानी के नहाने के लिए होता था। अंदर आइए, गर्म पानी ये दो टैंक है, एक तो ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का। गर्म पानी कैसे करते हैं, इसके अंदर कॉपर की प्लेटें लगी है, इसके ऊपर चूने का लेप कर दिया गया। इसके ऊपर वाटर टैंक है, यहाँ पानी आता है, पीछे से आग जलाई जाती है। ये गोल गोल दिख रहा है, इसके नीचे कॉपर की प्लेटें लगी है, इसके ऊपर चूने का लेप कर दिया गया। इसके ऊपर वाटर टैंक है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ जमा होता है। वहाँ जो झरोखा दिख रहा है, उसके पीछे से इसके नीचे आग जलाई जाती। आग जलाने से कॉपर की प्लेटें गर्म होती, जो इसमें पानी होता गर्म होके आता है। गर्म होके नीचे नाली, इस नाली से आता है, चारों तरफ गर्म पानी जाता है। गर्म पानी से यहाँ पर भाप बनती है, यहाँ बैठ कर आता है स्टीम बाथ, बॉडी मसाज करते हैं। यहाँ से सूर्य की किरणें आती हैं, यहाँ से सन बाथ होती है। और यहाँ इसके लिए परफ्यूम रखा जाता है। अच्छा परफ्यूम। जब भी रानी स्नान करती है, रानी को बीच में खड़ा कर दिया जाता है, चार कोनों में चार बासियाँ होती, इससे पानी से भर दिया जाता। पानी के अंदर गुलाब जल, केवड़ा, चंदन, कुमकुम, गुलाब की पत्तियाँ डाल के, शहद डाल के रानी को शाही स्नान करवाया जाता है। अगर रात के समय स्नान करना हो तो छोटे छोटे बॉक्स में, जैसे बॉक्स में उसमें ऑयल लैम्प लगे, राजा रानी के टॉयलेट है। हाँ लेकिन अपने भारतीय पब्लिक इनको यूज करती है, इसलिए इसे गवर्नमेंट ने बनवाया। ओके। सच में टिकट नहीं है। ये शीश में है, शीश में। इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे गिलास लगे हुए हैं, सब बेल्जियम कंट्री से लाए गए। उस ज़माने में बेल्जियम से गिलास लाए गए थे। अपने इतिहास की जो किताब है, इस जगह के 3 नाम हैं, इसे बोलते हैं दीवाने का, शीश महल और जय मंदिर। जो बनाने वाला राजा था उसका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। ऐसे राजपूत राजा ही थे, लेकिन मिर्जा उनको टाइटल शाहजहाँ ने दिया था, इसलिए उसको मिर्जा कहते हैं। ऐसे इसलिए इसे जय मंदिर भी कहते हैं। ऐसे इसे दीवाने कास भी कहते हैं। जो बाहर के राजा आते हैं उनसे यहाँ पर मीटिंग होती, जो भी युद्ध की रणनीति बनती है इसके अंदर बैठ के बनाई जाती। ये कुंदियाँ लगी हुई है, यहाँ पर्दे होते हैं, यहाँ कारपेट होता है। और उस ज़माने में जो राजा के मेहमान होते थे, उनके मनोरंजन के लिए रात के समय में यहाँ पर एक डांस किया जाता है, जिसे बोलते हैं तेरा ताली नृत्य, जिसमें एक नर्तन बना होती, एक नाचने वाली होती, जिसके सिर पर एक मटकी रखी जाती, उसके ऊपर एक दीपक जलाया जाता और उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए जाते। जब वो डांस करती तो दीपक के रिफ्लेक्ट से पूरा महल चमकता। प्रेजेंट टाइम में टॉर्च या मोमबत्ती आप जलाओगे तो आपको दिन में तारे नजर आएंगे। अच्छा। 4 बाग। यहाँ पे क्या है? यूट्यूब बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये बताओ। कुछ नहीं बनाता हूँ तो बनाता हूँ, तो फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। डाल दो भी तो हमारा रोजगार छिन जाएगा यार, ये है बात। नहीं नहीं, आप आओगे ही नहीं, आपको हटा दूंगा मैं। फिर हटाओगे तो फिर रोज तो इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी ना लोगों को। कैसे मतलब? लोग आप देख क्या- लेंगे फिर गाइड नहीं लेंगे। आपकी आवाज़ नहीं नहीं, आप अच्छा ऐसा बोल रहे हो? हाँ ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक। ये सुख मंदिर है।
सुख मंदिर। हाँ, यहाँ राजा रानी को गर्मियों में सुख मिलता है, कैसे मिलता था वो जानते। ऐसे फर्स्ट रानी का बेडरूम है। जब भी रानी हैवी ड्रेस, हैवी ज्वेलरी, 80 कली का लहंगा पहनती तो ये चंदन की लकड़ी की व्हील चेयर है, रिक्शा गाड़ी है। इस पे रानी को बिठा के पूरे पैलेस में विजिट करवाया जाता और इस व्हील चेयर को चलाने के लिए ना लेडीज होती ना जेंट्स होते। इसे चलाने के लिए 4 क्लीनर होते, हिजड़े लोग चलाते। हिजड़े समझे? दो पीछे दो आगे, दो पीछे से पुश करते, दो आगे से खींचते और पूरे महल में रानी को घुमाते। ऐसे फर्स्ट रानी का बेडरूम है। राजा रानी गर्मियों के दिनों में आ रहे थे। अब कैसे ठंडा रखते थे? ये बिना बिजली का एसी है। अब बता, इसके ऊपर वाटर टैंक है। जो बरसात होती है, बरसात का छत का पानी होता है, इस वाटर टैंक में स्टोर किया जाता है। गर्मियों में इस पानी को यूज़ में लेते हैं। सामने जो मार्बल का झरना, झरने से पानी आता है, इस नाली से इस गार्डन में जाता है। झरने के चारों तरफ मार्बल की छोटी छोटी जालियों से हवा आती है। हवा पानी से टकरा के ठंडी होती है, इस मार्बल को ठंडा करती है। मार्बल को ठंडा करने के बाद ये कुंडियाँ लगी हुई है, जहाँ खसखस के हाथ से पर्दे लगे हैं। उनको पानी से भिगो दिया जाता है, इन पर गुलाब जल डाल दिया जाता है। ये ठंडी हवा उन पर्दों से टकराती, इसलिए पूरा पार्ट एसी की तरह और खुशबूदार रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं सूक्ष्म मंदिर। सेकंड रानी का बेडरूम क्या है ये? सेकंड रानी का बेडरूम। दोनों तरफ रानी और बीच में राजा रहते थे। ये भी दरवाज़ा चंदन की लकड़ी का ही है। दरवाजे के ऊपर वाइट आपको दिख रहा है, ये हाथी दांत की मीनाकारी है और बीच में हाथी दांत से छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग राजा ने अपनी रानियों के लिए ये खूबसूरत गार्डन बनाया। सामने जो गार्डन है वो इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जोधा पर मूवी देखी आपने? हाँ। कहने को जश्न बहारा जो गाना होता है, इस गार्डन में शूट किया गया। जयगढ़ फोर्ट देखा? जयगढ़ नहीं, गंदा छीन हो गया। नहीं, ये पहला जगह है जो मैं आया हूँ अभी। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। ये सुरंग है। अच्छा। राजाओं के ज़माने में जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता है, यहाँ से रानी को खजाने को ट्रांसपोर्ट किया जाता था जयगढ़ फोर्ट। ये जयगढ़ जाता है। अब पीछे की तरफ से खुली हुई, अभी भी आप जयगढ़ फोर्ट जाना चाहते हो सुरंग के माध्यम से चले जाओ। अच्छा, खुला रहता है? हाँ, सुबह 8 बजे खुलता है, शाम को 4 बजे बंद हो जाएगा। अंडरग्राउंड रास्ता। तो यहाँ से सीधा आप जयगढ़ फोर्ट जा सकते हैं। कितने किलोमीटर है? 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5। अभी बताऊंगा मैं आपको। हाँ, मना पड़ जाएगा। ये रानी की व्हील चेयर का रास्ता है। अच्छा। हाँ वो जयगढ़ फोर्ट है। इस पहाड़ी के अंदर जाके निकलता है उस रास्ते। इस किले में अपनी एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी है, जिसका नाम जय बाण तोप है। एक ही बार चलाएगी। 36 किलोमीटर जाके गोला गिरा, जहाँ गिरा आज भी ताला बना हुआ है। इस किले में राजा के हथियार, गोला बारूद और तोपें बनाने का कारखाना था। जब और राजा मानसिंह अपना खजाना भी रखते थे। जब अपने देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी ना, तो यहाँ से 7 ट्रक गोल्ड के निकाले गए। अच्छा। ये उधर मजा नहीं आएगा, फोटो उस तरफ अच्छा लगेगी यार। वो ऐसा एक उधर भी है, उधर वो मेन है खींचने वाला। नहीं उधर का तो अपने देखिए, नहीं उधर अच्छे वाला एक उधर, हाँ उधर भी है एक ऐसा है नहीं, मतलब ये बैक साइड का है। उधर का तो वो पूरा व्यू है ना वहाँ पे। आजा नीचे महल है ना, वो 11वीं सेंचुरी के महल है। कौन सा वाला? नीचे डाउन के अंदर। हाँ। वहाँ राजा की 5 पीढ़ियाँ रखी है। काकिल देव, दूल्हे राय, बहारमाल, भगवान दास और जोधाबाई, सबका जन्म वहाँ हुआ है। ये महल तो जोधाबाई की शादी के बाद में राजा मानसिंह ने बनाया था और वो सुरंग यहाँ से जाती है।
जिस जगह आप खड़े हो किसी ज़माने में यहाँ राजा रानी खड़ी होती, दीवार के चारों तरफ राजा के सैनिक लोग रहते, राजा रानी यहाँ खड़े होकर अपने सैनिकों पर निगरानी रखते, नीचे राजा की प्रजा रहती, यहाँ से राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखा करते थे। अब मानसिंह महल में चलेंगे। मानसिंह महल, ठीक है। ये पूरा ये राजा मानसिंह का महल है। यहाँ राजा मानसिंह खुद रहते हैं। इनकी थी 12 रानी। यहाँ से 12 रानी के 12 अपार्टमेंट चारों तरफ है। ये कोने में दरवाजा दिख रहा है आपको लोहे का। हाँ। ये राजा का सीक्रेट रास्ता है। जब भी राजा को एक रानी से मिलने जाना होता, इस गुप्त रास्ते से चले जाते, दूसरी रानी को खबर नहीं होती, इससे रानी में झगड़े वगैरह नहीं होते। और देखो इस पैलेस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से 450 साल पहले इस महल में जेंट्स अलाउ नहीं था। राजा के अलावा कोई भी आदमी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि जो राजा मानसिंह थे ना, वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के मुख्य चीफ कमांडर थे, इसलिए लड़ाइयों में ज़्यादा रहते थे। कभी काबुल कभी गंधार रहते थे, इसलिए राजा ने अपनी रानियों की सेफ्टी के लिए कीना लोगों की सेना रख रखी थी, हिजड़ों की सेना होती थी। ये दीवार पे छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं। हाँ। यहाँ चारों तरफ कीना लोग तलवार और भाले लेके दिन रात रानियों की सुरक्षा के लिए पहरेदारी दिया करते थे। और ये बीच में जो लोग बाग बैठे हो ना, ये इस जगह को बोलते हैं जनानी डोडी, 12 दरी, और मुगल भाषा में आप इसे हरम भी कह सकते हैं। जब भी अकबर का आदेश आता तो राजा मानसिंह को इमीडिएटली अपनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ता था। तो जाने से पहले राजा मानसिंह अपनी 12 रानियों से हम मीटिंग करके जाते थे, इसलिए इसे 12 दरी भी कहते हैं। इसके अंदर कारपेट होता है, इसके बीच में सेंटर में राजा मानसिंह बैठते, चारों तरफ 12 रानियाँ बैठती, ये बाहर की तरफ कुंदियाँ लगी हुई, यहाँ पर्दे होते। यहाँ बैठ के राजा मानसिंह 12 रानियों की जो भी प्रॉब्लम होती उनको सुनते, रानियों के साथ समय मिल जाता तो चौपड़ पासा खेलते। जोधा अकबर मूवी आपने देखी हो तो ऐश्वर्या राय ऋतिक रोशन सफ़ेद कपड़े पहन के जो तलवारबाजी करते हैं इस 12 दरी में। ऐसे राजा मानसिंह की जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था रानी कनकावती। वो मीरा कृष्ण की बहुत तगड़ी भगत थी। वो हमेशा राजा मानसिंह के साथ यहाँ रहती थी और यहाँ तुलसी जी की पूजा किया करती थी। जब राजा चले जाते वो भी नीचे शिफ्ट हो जाती थी। ये दीवार ये एक रानी का अपार्टमेंट है। फर्स्ट रानी उधर, सेकंड इधर, थर्ड इधर। 3 रानी इस तरफ रहती, 3 इसके सामने रहती, 3 इधर, 3 इधर। इस तरह 12 रानी के 12 अपार्टमेंट है। वो कोने वाला रास्ता सभी रानियों का अपार्टमेंट से कनेक्ट है। आपका जी बहुत एक्सपीरियंस है। ये राजाओं की मधुशाला होती थी। अब कैफे मधुशाला? हाँ, कैफे कॉफी देखो। ओके। मधुशाला समझते हो? जहाँ राजा के मेहमान वगैरह ड्रिंक करते थे। अच्छा। ये राजा करंट राजा, ये लड़का है। कौन था? ये करंट राजा, प्रेजेंट राजा। अच्छा। इस लड़के का नाम है पदपनाभ सिंह। ये सिटी पैलेस में चंद्र महल में रहते हैं। ये पोलो के अच्छे खिलाड़ी है। जयगढ़ फोर्ट और सिटी पैलेस इनके अंदर में आता है। जो उनकी रॉयल्टी होती है ना, इन्हीं को जाती है। ये उस जमाने की वर्ल्ड की 10 ब्यूटी क्वीन है, राजमाता गायत्री देवी। ये पश्चिमी बंगाल कूच बिहार की थी। जयगढ़ से खजाना निकाला तो इंदिरा गांधी ने इनको जेल में डाल दिया, तो जेल में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। ये लास्ट राजा हैं ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह। ये इनकी धर्म पत्नी है पद्मिनी कुमारी। ये इनकी बेटी है दिव्या कुमारी। अब इस राजा के कोई लड़का नहीं था, ये लड़की थी, तो इसी लड़की के बेटे को अडॉप्ट करके गोद लेके राजा बनाया। So guys, I hope you guys enjoy this place। जो गाइड वाले भैया ने बताया आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये प्लेस जो है ना, यहाँ पे मतलब डेफिनेटली मुझे नीड थी गाइड की, तो मैंने लिया, नहीं तो मैं नहीं लेता, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस है। अगर मैं अकेला घूमता तो बस मैं जगह दिखा पाता, वहाँ की हिस्ट्री नहीं बता पाता। दैट्स व्हाई आई टेक अ गाइड। सो दैट्स दैट।